फसल बो गई, वो भी लाहौर आ गई। जब तक वो यहाँ आए उनकी भी पारिवारिक परिस्थितियां रही होगी, उनके भी घर के कोई सामाजिक सरोकार रहे होंगे। उस पीड़ा में भी उन लोगों ने किसानों की आवाज को बुलंद किया। उसके लिए मैं एक बार पूरा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही पधारे हुए भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो 7 मांगे हैं, मुख्य मांगे हैं, उन पर सरकार का हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारी समस्या को मन में रखकर, हमारी पीड़ा को दिल में रखकर आप जल्दी ही समाधान कराने का की कृपा करें, ताकि किसानों का आत्मबल बढ़े, आत्मसम्मान उनको मिले। किसान की स्थिति जितनी दयनीय हुई है वो किसी की भी नहीं हुई है। कल आपको पता है कोटा में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा माने और प्रहलाद जी गुंजल साहब और सभी यहाँ पर पधारे हुए नेता लोग, मैं किसानों को धन्यवाद देता हूँ कि 2 महीना के करीबन भी यहाँ अड़े रहे, एक दिन भी नाका नहीं की। और शायद मुझे लगता है कि आज जो यहाँ पधारे हैं वो आपको शायद मुआवजा दिलाकर क्या मांगों को पूरी करते रहेंगे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का एक नारा था कि मेरे भारत में जय जवान दो किसान दो ही लाल हैं। मेरे इस भारत में जय जवान जय किसान 2 ही लाल हैं। तो उनसे पूछा था कि जय जवान जय किसान 2 लाल कैसे हैं, तो उन्होंने बताया था महात्मा गांधी कभी सत्याग्रह अकेले करते थे तो दुनिया की ताकतवर सरकार हिलती थी, संवाद करती थी, समाधान का रास्ता निकले ना निकले, लेकिन अंग्रेजों की सरकार का महात्मा गांधी के साथ संवाद कभी बंद नहीं होता था। ऐसा लगता है प्रजातंत्र में इस सरकार का चेहरा अंग्रेजों की सरकार से भी खराब हो गया है। 67 दिन भारत का भाग्य विधाता अन्नदाता किसान अपनी बुनियादी मांग को लेकर सड़क पर बैठा रहे। किसान सड़क पर बैठा रहे और 67 दिन तक धरने के बाद मैंने कहा अभी अंग्रेजों के ज़माने में महात्मा गांधी सत्याग्रह करते थे, अकेले बैठते थे, तो दुनिया की ताकतवर सरकार संवाद का रास्ता अपनाती थी। 67 दिन इस देश का भाग्य विधाता अन्नदाता अपनी बेसिक मांग के लिए सड़क पर बैठा रहे और सरकार के पास संवाद के लिए समय नहीं। मैं समझता हूँ ये अंग्रेजों से भी विपरीत चेहरा भाजपा की सरकार का इस समय राजस्थान में है। और मैंने कहा है, जो मेरी व्यक्तिगत बात थी के सामने रख दी, नैनवा का प्लेटफार्म बनाइए, हम ताकत से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और जैसे ही सरकार से पैसा रिलीज होकर आएगा, हम नैनवा के किसानों को पैसा बांट देंगे, ये उन्होंने बोला है। और सरकार की हालत क्या है? सरकार कटोरा खाली है। जब तक पूरी ताकत से भय नहीं होगा किसानों का, तब तक सरकार पैसा रिलीज कर देगी, इसकी कोई कारण भी नहीं दी जा सकती। और इसीलिए आज मैं दृढ़ता से कि किसानों का स्वतंत्र मंच होता किसी व्यक्ति द्वारा रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बजाय, तो फिर मैं छाती ठोक कर आप लोगों की मंशा के अनुरूप आपकी बात को ताकत देने की बात करके जाता आगे नहीं यहाँ खड़ा होकर। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। इस आंदोलन का झंडा 10 सरपंच उठा लेंगे तो प्रहलाद गुंजल जैसे लोग उसको ताकत देने के लिए मैदान में कूद जाएंगे। और मैंने यहाँ आते मेरे मन का संग से बता रहा हूँ, ये बैनर देखने के बाद पॉलिटिकल एंगल है। इस बैनर के नीचे राजनीतिक क्षेत्र का कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा, इसकी कोई कारण भी नहीं है। ये कड़वा सच बोल रहा हूं। ये इस बैनर की लड़ाई संकेत मिलते हैं, इस बैनर वाले ऑर्गेनाइजेशन की लड़ाई है
वो नेनवा के लिए लड़ रहा है, नेनवा का किसान नेनवा के लिए लड़ रहा है। ये संकेत बुझा तो सरकार के दाम इकट्ठे करने के लिए जितनी ताकत होगी उतनी ताकत लगा देगी। समझ आ रही है मेरी बात? और ये बैनर अगर नेनवा के लिए लड़ रहा है तो इस बैनर के प्रति आस्था, इस विचार के प्रति समर्थन रखने वाले के अलावा दूसरा व्यक्ति ताकत के साथ आपके साथ कैसे जुड़ पाएगा? ध्यान मारा ये बात कोई और नहीं कह के गया होगा। मैं इसलिए कह के जा रहा हूँ कि मैं जान की बाजी लगाकर आप लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। बशर्ते हमारा नेता जैसा हो, सुंदर जैसा हो, हमारा नेता जैसा हो, सुंदर जैसा हो। बशर्ते की बैनर नेनवा किसानों का, नेनवा। मैंने भी कलेक्टर साहब को बात करी, मैं बैठा बैठा यही कंक्लूजन